किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। इस पूरे सप्ताह में आप सभी ने काफी सारे सवाल पूछे हैं और उनमें से कई सवालों को आज के इस वीडियो में लिया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। लेते हैं आज का पहला सवाल भावा गिरी जी का। करण भैया, पहले तो बांग्लादेश 300 ट्रक जा रहे थे, अब 100 ट्रक के अंदर आ गए, तो क्या भारत से बांग्लादेश निर्यात में कमी आई है? जी बिल्कुल। जब बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात शुरू हुआ था तो शुरुआत में काफी अच्छी मात्रा में भारत से बांग्लादेश में निर्यात जा रहा था, लेकिन अभी देखा जाए तो लगातार पिछले 15-20 दिनों से और उसके पहले भी कहीं ना कहीं गोस्डांगा बॉर्डर, मेहदीपुर बॉर्डर, हिल्ली बॉर्डर, पेट्रापोल बॉर्डर, इन चारों बॉर्डर से मिलाकर लगभग 150-200 ट्रक प्याज के रोजाना बांग्लादेश में निर्यात किए जा रहे हैं। आज 23 जुलाई को बांग्लादेश में जाने के लिए गोस्डांगा बॉर्डर पर लगभग 65 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 22 जुलाई को गोस्डांगा बॉर्डर से 82 ट्रक के माध्यम से लगभग 2050 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया और गोसडांगा बॉर्डर पर कल 25 ट्रक का बैलेंस बचा। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 21 रुपए से 25 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 20 रुपए से 24 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 18 रुपए से 22 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। और पिछले 10-15 दिनों से अभी तक बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के अभी बांग्लादेश बॉर्डर हो या प्याज निर्यात जिन देशों में किया जा रहा है या फिर हमारे भारत की मंडियों में प्याज भाव में गिरावट आई है। लेकिन किसान भाइयों, क्या प्याज भाव में आगे और गिरावट आ सकती है? इस वर्ष प्याज स्टॉक कितना किया गया है उसकी बात अभी हम वीडियो में आगे विस्तार से करेंगे। अगर आप भी प्याज लगाने के लिए सोच रहे हैं और एक अच्छे प्याज बीज की तलाश में हैं, जैसे कि पंचगंगा, पूना फुरसुंगी पीली पत्ती, एलोरा चाइना किंग लाल और प्रशांत का बीज, तो अब आप भी अच्छे भाव पर बढ़िया क्वालिटी का बीज घर बैठे और गारंटी के साथ मंगवा सकते हैं। प्याज बीज मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 8208382271 पर, 8208382271 पर। और इनके प्याज बीज की क्वालिटी और प्याज की क्वालिटी भी आप यहां देख सकते हैं। पिछले कई वर्षों से इनके द्वारा किसान भाइयों को प्याज का बीज दिया जा रहा है। अगला कमेंट अर्जुन सिंह गोयल जी का। करण भैया, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं अर्जुन सिंह, गांव ललायत, तहसील घटिया, जिला उज्जैन से हूं। हमारे एरिया में लगभग 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पानी का लेवल और फुल हो गया है, जिसके कारण अब सोयाबीन की फसल में नुकसान होने लगा है। और ये कमेंट मुझे कल के वीडियो पे काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इतनी बारिश हो रही है जिसके कारण अभी सोयाबीन की फसल भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। और किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपने इस बार सोयाबीन लगाई है तो क्या आपकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि अभी बारिश के कारण हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अगला कमेंट अंकित पाटीदार जी का। अफगानिस्तान से 50 कंटेनर लहसुन के आए आज, यानी आज से 4 दिन पहले। यह न्यूज़ सही है क्या भाई? देखिए, एक कंटेनर लहसुन का अफगानिस्तान से भारत में आया था जो कि हमारे व्यापारी भाइयों ने मंगवाया था। और देखा जाए तो पिछले 10-15 दिनों से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा, सरकार के द्वारा अफगानिस्तान से लहसुन को भारत में मंगवाया जा रहा है और आगे भी मंगवाया जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं मंडियों में लहसुन के भाव में गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन अब ये खबर जो अंकित पाटीदार जी ने यहाँ पे बताई है कि अफगानिस्तान से 50 कंटेनर लहसुन के आए हैं आज से 4 दिन पहले, तो ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी तक व्यापारी भाइयों के द्वारा अफगानिस्तान से भारत में एक कंटेनर लहसुन मंगवाया था जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हुआ, यानी कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, स्वाद अच्छा नहीं था और खास तौर पे भारतीय लहसुन और अफगानिस्तानी लहसुन के भाव के बीच में लगभग 6,000 रुपए तक अंतर आ रहा था। यानी कि अगर हमारा भारतीय लहसुन 8,000 रुपए बिक रहा है तो अफगानिस्तान का लहसुन 14,000 रुपए तक बिक रहा है, यानी कि 6,000 रुपए महंगा। और अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारे किसान भाई लहसुन के भाव को लेकर घबरा रहे हैं कि लहसुन के भाव में यहाँ से और गिरावट आएगी या नहीं, उसकी बात भी अभी हम आगे विस्तार से करेंगे।
अगला कमेंट जीतमल पटेल जी का, भाई आपके द्वारा किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। मैं आपके चैनल को 2 साल से देख रहा, कृपया करके आप अपना चैनल बंद कर दो। किसान भाइयों, पिछले कई दिनों से हमारे भाई बंधुओं के द्वारा ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि करण भाई, आपकी जानकारी से किसान भाइयों को नुकसान पहुंच रहा है, आप किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, आपकी जानकारी से किसान भाई भ्रमित होते हैं। और भी कई ऐसे नकारात्मक कमेंट हमारे किसान भाइयों के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक है, तो क्या उस अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया सभी को एक जैसा समझ आता है? बिल्कुल नहीं। और क्या पढ़ाने के बाद वो 50 के 50 विद्यार्थी पास होंगे, इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उनमें से कुछ विद्यार्थी पास हों और कुछ विद्यार्थी फेल हों। ठीक उसी प्रकार से रोजाना मंडी भाव अपडेट के माध्यम से आपको सही और सटीक और विस्तार से सभी जानकारियां दी जाती हैं, ताकि आपके मन में भी कोई सवाल ना रहे। अब उन जानकारियों को आप किस तरह से लेते हैं और उन जानकारियों के आधार पर या फिर अपनी योजना के अनुसार आप अपनी फसलों को बेचने का या रोकने का निर्णय लेते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। और इसके अलावा पिछले 2-3 दिनों में मुझे 1-2 कमेंट ऐसे भी देखने को मिले हैं कि करण भाई, पहले आप किसी और के वीडियो देखते हो, फिर कॉपी करके आप उसकी जानकारी देते हो। इतना समय किसके पास है भाई कि हम दूसरे चैनल के पहले वीडियो देखें और उसके बाद आपको जानकारी दें। किसान भाइयों से आज इतना अच्छा संपर्क है, व्यापारी भाइयों से, आयातक निर्यातक भाइयों से इतना अच्छा संपर्क बना हुआ है कि हमें किसी और के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, जो जमीनी स्तर पर चलता है, उसकी बात ही मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे की जाती है। अब उसमें हो सकता है कई किसान भाइयों को लगे कि करण भाई आप बोरिंग बात कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही आपको बताई जाती है। और इसको लेकर मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर जानकारी मंडी भाव अपडेट पे आपको दी गई कि साउथ में अभी प्याज फसल की क्या स्थिति है, बुआई चालू हुई या नहीं हुई, अलवर में क्या स्थिति है, और हो सकता है वही जानकारी किसी और चैनल ने भी आपको दी हो, तो कहीं ना कहीं वो कई बार सेम भी होती है। और इसीलिए किसान भाइयों को लगता है कि हम उनके वीडियो देख रहे हैं या फिर वो हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप केवल जानकारियों को जानकारियों के आधार पर लें। अब किसकी जानकारी सही है, किसकी गलत है, वो निर्णय लेना आपके ऊपर है। और जीतमल पटेल जी, आपने एक बात कही है कि आप अपना चैनल बंद कर दो। देखिए, मंडी भाव अपडेट एक यूट्यूब चैनल नहीं, हम सभी किसान भाइयों का परिवार है, जो कि मैंने आप सभी को शुरू से कहा है। और आगे भी ये परिवार इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि किसान भाइयों, आप सभी ने इतना प्यार, इतना भरोसा शुरू से ही दिया है और अभी भी आप सभी किसान भाई इतना सपोर्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाई आगे भी इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और बाकी आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर बताइएगा कि 2 सालों में, 3 सालों में मंडी भाव अपडेट के माध्यम से आपको कितना फायदा हुआ, कितनी सही जानकारी आप तक पहुंची। अब लेते हैं अगला कमेंट। इनका नाम तो यहाँ पे नहीं लिखा। करण भाई को मेरा राम राम, आपको भी राम राम। करण भाई, साउथ में प्याज नया निकलने लग गया है, कुछ 1-2 गाड़ी आने लग गई है। मुझे तो नहीं लगता कि किसानों का प्याज का भाव बढ़ सकता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्याज जो स्टॉक में रखा है निकाल दे तो अच्छा ही है। प्याज बहुत है स्टॉक में, झूठी हुक वह उड़ाकर किसानों को प्याज के भाव बढ़ेंगे, कोई सही बात किसानों को नहीं बता रहे हैं, सब गुमराह कर रहे हैं अपने अपने पैसे के लालच में। और दूसरा कमेंट है कमल सिंह जी का, करण भाई साहब, जिस प्रकार टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, मीडिया में टमाटर के भाव को लेकर हलचल बहुत मची हुई है। क्या टमाटर के भाव को मद्देनजर देखते हुए सरकार प्याज भाव को बढ़ने से रोक सकती है, या प्याज भाव ना बनने देने के कारण कोई ठोस कदम उठाएगी? इसका प्याज भाव पर क्या ठोस कदम उठा सकती है? टमाटर टमाटर के भाव की तुलना करें तो इसका प्याज भाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग कमेंट है और दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो, अभी आप रोजाना कई वीडियो ऐसे देखते होंगे, कुछ यूट्यूबर, कुछ व्यापारी भाई, कुछ आड़ती भाई आपको ये बोलते होंगे कि प्याज भाव आगे बढ़ेंगे, अभी आप स्टॉक कर लीजिए। मतलब कई बातें किसी ना किसी के द्वारा रोजाना आप सुनते होंगे। और मंडी भाव अपडेट के माध्यम से भी मेरे द्वारा आपको बताया जाता है कि समय समय पर प्याज भाव में तेजी आ सकती है, तो किन कारणों से आ सकती है, आपको स्पष्ट कारण बताए जाते हैं। और प्याज को रोकना या नहीं रोकना, वो भी आपको बताया जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि करण भाई, क्या अभी हमें प्याज को रोकना चाहिए या नहीं? लेकिन उसके पहले बात करें कि टमाटर के भाव को लेकर
जिस तरह से सरकार की नज़र इस वर्ष कृषि फसलों पर, कृषि उपज पर बनी हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में जैसे ही प्याज भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो सरकार के द्वारा क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इनमें कई कदम हो सकते हैं, जैसे कि दूसरे देशों से प्याज को आयात कर लेना, नाफेड के माध्यम से जो प्याज स्टॉक किया गया है, उसको अधिकतर मंडियों में जल्दी उतारना, और इसके अलावा उस समय हो सकता है नाफेड एनसीसीएफ यानी सरकार के द्वारा प्याज की खरीदी को दोबारा से शुरू करना। और कहीं ना कहीं अब की बार सरकार के पास काफी सारे विकल्प हैं, और इन विकल्प के अलावा भी कई कुछ ऐसे विकल्प हैं जिसके माध्यम से सरकार प्याज भाव को रोक सकती है। तो कुल मिलाकर के ये तो बात रही कि आने वाले दिनों में अगर प्याज भाव में एकदम बम्पर तेजी बनती है, तो सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठा सकती है। लेकिन अब बात आती है कि हमें अपने प्याज स्टॉक में से प्याज को बेचना चाहिए या नहीं। उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि इस वर्ष प्याज स्टॉक में ज़्यादा है या नहीं। अब की बार किसान भाइयों ने प्याज स्टॉक ज़्यादा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर मध्य प्रदेश में। इसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि इस वर्ष प्याज उत्पादन भी पहले की तुलना में ज़्यादा हुआ है। अब किसान भाइयों, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो वो चीज़ रुकेगी भी ज़्यादा। लेकिन देखा जाए तो जुलाई महीना और जून महीने में इतना ज़्यादा प्याज किसान भाई नहीं निकालते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भाई इन महीनों में अपने प्याज को स्टॉक ही करते हैं, जैसा कि इस वर्ष भी हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी किसान भाइयों को भी याद होगा, आज से 2 या 3 वर्ष पहले मंडी भाव अपडेट के माध्यम से आपको जो जानकारियां दी जाती थी, उन जानकारियों के आधार पर आप एक सही निर्णय ले पाते थे। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं यूट्यूब इतने सारे हो चुके हैं, और सबकी राय आप देखते हैं, आप सबकी जानकारियां लेते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक कंफ्यूजन होती है, और आपके मन में भी कई सवाल निकल कर आते हैं। और उन सवालों के चलते, उन कंफ्यूजन के चलते आप अपने प्याज को अब रोक लेते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि आगे बेचेंगे। और यही स्थिति हमने पिछले वर्ष देखी, जब मध्य प्रदेश में फरवरी तक प्याज चला। और इस वर्ष भी ऐसी एक उम्मीद यहां से लगा सकते हैं कि किसान भाइयों का प्याज आगे रुका रहा, स्टॉक में पूरी तरह बचा रहा, तो कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी तक फिर से एक बार प्याज हमें देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है ये स्थिति इस बार थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस बार किसान भाइयों का प्याज काफी मात्रा में खराब हो रहा है। अब किसान भाइयों, हम आते हैं निष्कर्ष पर। आप अपने प्याज स्टॉक में से प्याज को थोड़ा थोड़ा समय समय पे निकालते रहें, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आज भी हमारे कई किसान भाई हैं जो 13 रुपए, 14, 15 रुपए में प्याज को बेच रहे हैं, अगर उनका सुपर बढ़िया क्वालिटी प्याज है। अभी हम आगे देखेंगे कि इस पूरे सप्ताह में हमारे किसान भाइयों का प्याज किस किस भाव पे बिका, और लगभग मैंने सभी कमेंट देखे हैं, और उन सभी कमेंट में हमारे किसान भाइयों का प्याज 10 रुपए, 12 रुपए से ऊपर ही बिका है। इससे कम भाव पर किसी भी किसान भाई का प्याज नहीं बिका। और यही एक अच्छा तरीका है, हमें योजना बनानी चाहिए कि हम किस तरह से प्याज को बेचें। महीने में, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में। अगर हम इस तरह से प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में प्याज भाव और तेज हो सकता है, क्योंकि अभी प्याज की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर आने वाले दिनों में यही प्याज की सप्लाई आगे हमें देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा आवकें मंडियों में प्याज की देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं प्याज भाव में बढ़ोतरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्याज बाजार भी पूरा मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा अहम जानकारियां आपको विस्तार से दी जा रही हैं। बाकी आपको अपना प्याज रोकना या फिर बेचना है, वो निर्णय आप स्वयं से लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है रवि पटेल जी का। आज मेरा प्याज 12 रुपए 50 पैसे बिका है, यानी आज से 2 दिन पहले, इंदौर मंडी में 20 जुलाई 2023 को। अगला कमेंट है अखिलेश जी का। आज मेरा प्याज 1441 रुपये बिका, शुजालपुर मंडी में, यानी आज से 2 दिन पहले। अगला कमेंट है पटेल साहब जी का। मेरा प्याज 13 रुपये बिका, 19 जुलाई 2023 को, इंदौर मंडी में। अगला कमेंट है अशोक पाटीदार जी का। करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। मेरा प्याज 1650 रुपये, भोपाल मंडी में, 18 जुलाई 2023 को बिका, यानी आज से 3 दिन पहले। अगला कमेंट है लखन जी का। जय श्री महाकाल करण भाई, जय श्री महाकाल। आज मेरा प्याज, यानी आज से 3 दिन पहले, उज्जैन मंडी में 15 रुपये किलो बिका है। अगला कमेंट राकेश कुमावत जी का। आज मेरा प्याज, यानी आज से 3 दिन पहले, 1500 रुपये बिका, उज्जैन मंडी में। अगला कमेंट है कृष्णा जी का। आज मेरा प्याज, यानी आज से 3 दिन पहले, 1300 रुपये बिका, 19 जुलाई को। अगला कमेंट है अंकित पाटीदार जी का। करण भाई, मैंने हर एक सप्ताह में
40 कुंटल प्याज बेचना शुरू किया है, जो कि पहले सप्ताह में 1250 रुपए बिका, दूसरे सप्ताह में 1400 रुपए और इस सप्ताह में 1580 रुपए बिका है और हर एक सप्ताह में प्याज बेचने का निर्णय लिया है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जान के कि आप इस तरह से प्याज को बेच रहे हैं और हमारे किसान भाई इसी तरह से प्याज को बेचेंगे तो देखिए कितना अच्छा भाव आपको यहाँ पे मिलता है। अगला कमेंट है विशाल पाटीदार जी का। करण भैया जय श्री राम, जय श्री राम। आज दिनांक 19 जुलाई 2023 यानी आज से 3 दिन पहले मैंने अपने प्याज का सौदा 17 रुपए प्रति किलो किया, निवास रतलाम। अगला कमेंट रवि पटेल जी का। मेरा प्याज आज यानी आज से 5 दिन पहले इंदौर मंडी में 1350 रुपए और गोल्टी बिका 1200 रुपए। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी किसान भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे किसान भाइयों का प्याज अभी किस भाव पर बिक रहा है और इसीलिए किसान भाइयों आपको कहा जाता है कि आप अपने थोड़े थोड़े प्याज को निकालते रहें ताकि आप सभी किसान भाई अपने प्याज की लागत सबसे पहले निकाल सकें और आने वाले दिनों में प्याज भाव में एक अच्छा भाव ले सकें। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये जरूर बताइएगा कि आपका प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पर बिक रहा है या फिर बिकेगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा सके। और अब लेते हैं आज के अंतिम कमेंट। पहला कमेंट है आयम खान जी का। मेरे ख्याल से करण भाई लहसुन में अब रिस्क नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लहसुन निकालना चाहिए क्योंकि यह लहसुन सरकार की आंखों में चुभ रहा। और करण भाई आगे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगला कमेंट है दीपक जी का। लहसुन के भाव ज्यादा गिर तो नहीं जाएगा। और आखिरी कमेंट है पंकज जी का। अफगानिस्तान का लहसुन इंडिया के लहसुन के बराबर भाव है, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 अलग-अलग बातें हैं। पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान का लहसुन भारतीय लहसुन के मुकाबले महँगा है, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी। और ये बात भी सही है, इस वर्ष भारत में लहसुन का उत्पादन कम रहा, जिसके चलते आज भी मंडियों में लहसुन की आवक कम है और लहसुन का भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यही बात इस बार सरकार की आँखों में चुभ रही है। क्योंकि किसान भाइयों देखा जाए तो सरकार के माध्यम से अभी तक लहसुन का आयात दूसरे देशों से नहीं किया गया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीकों से यानी कुछ अन्य तरीकों से चीन का लहसुन या फिर अफगानिस्तान का लहसुन भारत में पहुंच रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा ही मंगवाया जा रहा है और जिसका एक नकारात्मक असर भारतीय लहसुन के भाव पे हम देख रहे हैं। लेकिन क्या लहसुन के भाव यहाँ से और भी ज्यादा गिरेंगे? क्या आगे और भी ज्यादा लहसुन के भाव में मंदी आएगी? किसान भाइयों देखिए आप बिल्कुल भी ना घबराइए। अभी अगले 5 से 6 महीने तक देश में लहसुन की नई फसल देखने को नहीं मिलेगी। इसी लहसुन से हमें काम चलाना पड़ेगा। और बात रही कि सरकार अगर अन्य देशों से लहसुन का आयात कर लेती है तो क्या फिर भी भाव में गिरावट आएगी या नहीं? किसान भाइयों हमारे देश की जनता हमारे देश में अन्य देशों का चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो उसको पसंद नहीं किया जाता। अगर हाँ भारतीय लहसुन भारतीय प्याज किसी और देश में जाता है तो उसको उस देश के लहसुन या प्याज से काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसीलिए हमने देखा है और अभी भी देखते हैं कि हमारे प्याज लहसुन की जो एक मांग है वो अन्य देशों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए हम हर वर्ष काफी ज्यादा निर्यात करते हैं। और इसीलिए किसान भाइयों आप लहसुन के भाव को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन किसान भाइयों आप ऐसा भी ना करें कि आप अपने लहसुन को जबरदस्ती रोक लें कि अभी लहसुन के भाव और बढ़ेंगे। अभी भी लहसुन का भाव काफी अच्छा बना हुआ है। 10,000 रुपए के ऊपर लहसुन लगातार बिक रहा है। तो इसीलिए किसान भाइयों अगर आपने भी अपने लहसुन में से बिल्कुल नहीं बेचा है तो थोड़ा बहुत लहसुन तो जरूर बेचिए और कम से कम अपनी लागत तो जरूर निकालिए। बाकी आप लहसुन को रोकना चाहते हैं बेचना चाहते हैं, इसका निर्णय आप स्वयं से लें, योजना बनाएं और उसके आधार पर ही आप अपने लहसुन को रोकने का या बेचने का निर्णय लें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। और किसान भाइयों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को आज ही लाइक करें ताकि आपको रोजाना फेसबुक के माध्यम से भी जानकारी मिल सके। और आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। आपका कोई भी सवाल हो कोई भी शिकायत हो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, एक लाइक जरूर करें। किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं।
तो चलिए किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।